नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स बाय दीपक सर में। दोस्तों आज हम जीके स्पेशल जीके जीएस स्पेशल एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेहद 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 लाभदायक होंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। तो चलिए दोस्तों शुरू। क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेग, जो कि है नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, जो कि आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस गवर्नर जनरल को भारत का निर्माणकर्ता कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली ऑप्शन नंबर बी जो है भारत का निर्माणकर्ता कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसने सब्सिडियरी अलायंस लागू किया था भारत में, जो कि हैदराबाद पहला राज्य था जिसने इस नीति को स्वीकार किया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली को भारत का निर्माणकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर बी जो है साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन का गठन 1900 साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया है और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नीली क्रांति जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका मछली उत्पादन से संबंधित है। तो जैसे दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? ये श्वेत क्रांति है। और तिलहन तेल उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? जो खाने वाले तेल होते हैं उसके उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? इसको पीली क्रांति बोलते हैं। और कृषि उत्पादन से संबंधित जो कौन सी क्रांति है उसको हरित क्रांति बोलते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका उद्भव लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि नए और ये हड़प्पा सभ्यता जो है नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। और इनके प्रमुख जो स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और बनावली आदि हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष हुई थी? जो ब्लैक होल त्रासदी थी, ब्लैक होल घटना थी, वो किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1756 में, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेज कैदियों को एक छोटे कमरे में कैद कर दिया था इसमें, और जिससे 146 में से लगभग 123 कैदी की जो अंग्रेज कैदी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और यह घटना जो कि है फोर्ट विलियम कलकत्ता में है वहीं पे हुई थी, इसलिए इसको ब्लैक होल त्रासदी कहा गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 को। अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो ये 1935 में हुआ था और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। मेंडल जो है वो आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है उनको। इनका पूरा नाम ग्रेगर मेंडल है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? जो तेलंगाना स्टेट है वो भारत का राज्य कब बना? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी हैदराबाद है वर्तमान में। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा जो थी वो भारत रत्न पाने वाली पहली गैर भारतीय थी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो वी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों इन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2014 में, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेवाई जिसको बोलते हैं वो उसकी शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2014 को। पीएम जन धन योजना 28 अगस्त
2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य था हर घर परिवार को बैंक खाता उपलब्ध कराना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई थी? तो जो सिंधु जल थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 में। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? जो कि शक संवत है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसे कनिष्क ने शुरू किया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी शक संवत पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधार कार्ड किस अधिनियम के तहत लाया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। आधार कार्ड किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आधार कार्ड को लाया गया। तो इसे संसद ने 2016 में इसे पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CPU को कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। पहले योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जिसको 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अमृतसर संधि 1809 किनके बीच हुई थी? अमृतसर संधि जो थी 1809 में हुई थी, वो किनके बीच में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेज और सिख के बीच में हुई थी। 1809 में अंग्रेज और सिख के बीच में अमृतसर संधि हुई थी। अंग्रेज के और महाराजा रणजीत के बीच में हुई थी यह संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जो स्वदेशी आंदोलन था वो कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जिसके विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, 1948 में परमाणु आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, और ये संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत करता है, और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, NEFT नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है और इसके माध्यम से पैसे का हस्तांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है ऑप्शन नंबर सी, 1931 में हुआ था, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी के लिए समझौता हुआ था। इसके बाद में आप गांधी जी द्वितीय गोलमेज में गए थे, और यह समझौता लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ओजोन परत। ओजोन परत नहीं हो तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों को बहुत क्षति पहुंचाएंगी, इसलिए यह बहुत जरूरी है। यह पृथ्वी की हानिकारक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुक्त व्यापार समझौता FTA किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुक्त व्यापार समझौता आयात निर्यात से संबंधित है। और इसमें देश के बीच में आयात पर शुल्क और प्रतिबंध कम किए जाते हैं। तो मुक्त व्यापार समझौता जो है आयात निर्यात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीन यात्री ह्वेंग सांग किस शासक के समय आया था? तो जो चीन यात्री ह्वेंग सांग था ये किस शासक के समय आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के समय आया था, जो कि 7वीं ईस्वी में, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय का अपनी रचना में, जो उसकी रचना है उसमें वर्णन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अमृत महोत्सव कितने वर्षों की आजादी का प्रतीक है? भारत में इस समय जो अमृत वर्ष मनाया जा रहा है वो कितने वर्षों की आजादी का प्रतीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75 वर्ष पूरे होने पर भारत की आजादी को अमृत वर्ष को मनाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? क्वेश्चन है संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान में संविधान संघ सूची में 97 विषय हैं। और राज्य सूची में दोस्तों, राज्य सूची में इसमें 66 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, और समवर्ती सूची जो है उसमें 47 विषय हैं, 47 विषय हैं। तो ये याद रखना दोस्तों कि जो संघ सूची है उसमें 97 विषय हैं, और राज्य सूची में 66, और समवर्ती सूची में जो कि 47 विषय हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश जो था उसके अंतिम शासक थे ऑप्शन नंबर 1, घनानंद, जो कि जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और उनको हराने के बाद में ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश के संस्थापक जो थे वो महापद्म नंद थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? राइट टू एजुकेशन जो है ये ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। 2002 के 86वें संशोधन से जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन जो है, और यह इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जरूरी की गई थी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यह जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बाघ के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था, और सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दोस्तों आशा करते हैं आपको इस प्रैक्टिस से काफ़ी सहायता होगी, और आप इसी तरह की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।